करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? करवा चौथ पति और पत्नी के बीच में प्रेम दर्शन वाला बेहद निष्ठापूर्ण और श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्यौहार है। आज पूरे देश में धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। प्राचीन काल में महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती चली आ रही हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कैसे शुरू हुआ, इसकी मान्यता की परंपरा आज हम इसको आपके बारे में बताने जा रहे हैं। पौराणिक काल में यह मान्यता चली आ रही है कि पतिव्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने जब यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उन्होंने यमराज से कहा कि उनके सुहाग को वापस लौटा दे, मगर यमराज ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री अन्न जल त्याग कर अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। काफी समय तक सावित्री ने हट को देखकर यमराज उस पर दया आ गई। यमराज ने उनसे वर मांगने को कहा। इस सावित्री के कई बच्चों की मां बनने का वर मांग लिया। सावित्री पतिव्रता नारी थी और अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकती थी, तो यमराज भी उनको आगे झुकना पड़ा और सत्यवान जीवित कर दिया। तभी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिला सावित्री का अनुसरण करके निर्जला व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती है। करवा चौथ हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार करवा चौथ व्रत 1 नवंबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन कार्तिक संकटी चतुर्थी होती है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा होती है। इस बार करवा चौथ में कई शुभ योग भी बन रहे हैं। करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय 1 नवंबर 2023 बुधवार करवा चौथ के दिन चंद्रोदय रात को 8:26 पर होगा। करवा चौथ के दिन जिस कहानी को सुना और पढ़ा जाता है वह बीरावती की एक कहानी है। बीरावती नाम की एक खूबसूरत रानी 7 प्यारे भाइयों की इकलौती बहन थी। एक विवाहित महिला के रूप में उन्होंने अपना पहला करवा चौथ अपने माता पिता के घर बिताया। उन्होंने सूर्योदय के बाद कठोर उपवास शुरू कर दिया, लेकिन शाम तक वह चंद्रोदय की प्रतीक्षा कर रही थी क्योंकि वह गंभीर प्यास और भूख से पीड़ित थी। उनके 7 भाई अपनी बहन को इतनी परेशानी में नहीं देख सके और उन्होंने पीपल के पेड़ पर एक दर्पण बनाया जिसमें ऐसा प्रतीत हुआ मानो चंद्रमा उग आया हो। बहन ने उसे चांद समझ लिया और अपना व्रत तोड़ लिया। जैसे ही उसने भोजन का पहला निवाला खाया उसे छींक आ गई। उसके दूसरे निवाले में उसे बाल मिले। तीसरे निवाले के बाद अपने पति राजा की मृत्यु की खबर मिली। उसका दिल टूट गया। वह रात भर रोती रही जब तक कि उसकी शक्ति ने एक देवी को प्रकट होने और पूछने के लिए मजबूर नहीं किया वह क्यों रो रही है। जब रानी ने अपनी परेशानी बताई तो देवी ने बताया कि कैसे उनके भाइयों ने उसे धोखा दिया और पूरी भक्ति के साथ करवा चौथ व्रत दोहराने का निर्देश दिया। जब बीरावती ने व्रत दोहराया तो यम को उसके पति को पुनर्जीवित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कथा के कुछ कथनों में शिव पार्वती को करवा चौथ व्रत का वर्णन करने के लिए बीरावती की कहानी सुनाते हैं। द्रौपदी के निर्देशों का पालन किया और पूरे अनुष्ठान के साथ व्रत रखा। परिणाम स्वरूप पांडव अपनी समस्या पर काबू पाने में सक्षम हुए। करवा चौथ विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक दिवसीय त्यौहार है जिसमें वे सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं और अपने पतियों की भलाई और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।